Hello all, I'm Dr. Sakshi Jain, and today we are going to speak on 5 ways to sharpen your soft skills. What are the 5 important factors जो soft skills को और improve करते हैं? Soft skills, as we know, आज के time में बहुत जरूरी है. Whether it is your college, your office, or day-to-day life, everyone talks about communication skills, soft skills, behavioral skills, and people skills. सॉफ्ट स्किल्स इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन इस पर काम कैसे किया जाए, कैसे इनको बेहतर बनाया जाए, कैसे सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव करके अपनी इमेज एंड परफॉर्मेंस ऑफिस में इंप्रूव करी जाए. तो आज हम बात करेंगे कैसे अपनी सॉफ्ट स्किल्स आप एनहांस करेंगे और इजी वे में इसे सीखेंगे. Yes. 5 ways to sharpen your soft skills. The first one is professionalism. See, if you're talking about your office and routine work, बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे ऑफिस में मेरी वो इमेज नहीं है. पोजीशन तो है, लेकिन लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से नहीं सुनते. या आपने अपने वर्क प्लेस पर, ऑफिस में या कभी भी लाइफ में कुछ लोग मिले होंगे जो हमेशा इंस्पायर कर देती हैं. उनकी पर्सनालिटी, ऑरा, काम करने का तरीका, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है. So the reason is they people are professional. Adopt professionalism. Professionalism करना कैसे है? See, कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर आप काम करेंगे तो आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर एंड द वे डू यू वर्क विल बी प्रोफेशनल. The first one is be punctual. See, टाइम सबके लिए इम्पोर्टेंट है और टाइम इज वेल्थ. वी से टाइम इज मनी. पीपल ऑफन जज यू. लोग आपको एनालाइज करते हैं, जज करते हैं. हाउ? ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू यू अटैच टू टाइम. स्कूल टाइम पर याद है, हमें पता है वो टीचर तो कुछ नहीं कहेंगे, असाइनमेंट किया कि नहीं. दैट टीचर इज वेरी लीनियंट, बट दैट टीचर इज वेरी स्ट्रिक्ट. क्यों? हम एक इमेज क्रिएट करते थे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. तो सबसे पहले बी पंक्चुअल, बी मैनर्ड, बी ऑर्गेनाइज्ड. ऑर्गेनाइज इन द मैनर. आपके पास कोई मेल आया है, आई नीड टू जस्ट सेंड अ रिप्लाई. मुझे एक छोटा सा जवाब भेजना है, आराम से भेज देंगे, कोई जल्दी नहीं है. राइट? डू नॉट डू दैट. Always be organized and punctual at the time of communication, writing email, responding or any other activity. चीजों को कल पर मत छोड़िए. Complete them today only. तो पता है, Mr. So and so and Miss So and so is very professional. They do reply each and every mail on time. कहने को तो छोटी सी बात है, लेकिन पंक्चुअलिटी आपके प्रोफेशनलिज्म को जरूर सुधारती. मैनर्ड, ऑर्गेनाइज्ड. राइट? कुछ लोग होते हैं जिनकी हम डेस्क पे जाते हैं, बड़ी अच्छी वाइब्स आती हैं. क्यूबिकल्स में जाते हैं, कैबिन में जाते हैं, वी फील क्वाइट गुड. बट सम ऑफ देम थिंग्स आर क्वाइट क्लटर्ड. चीजें बिखरी पड़ी हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हैं, फाइल का ढेर लगा है. आप जहां भी काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, डेस्क जॉब करते हैं, मेक इट वेल मैनर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड. आप देखिएगा, इस छोटी सी चीज से लोगों का आपकी तरफ नजरिया चेंज हो जाता है. इनफैक्ट आपको भी एक फील गुड इम्पैक्ट आता है. वन मोर हियर थिंग इज टू बी प्रोफेशनल इज ड्रेसिंग सेंस. आपने भी शायद लाइफ में कुछ लोगों को उनके ड्रेसिंग सेंस के ऊपर जज किया होगा. ज्यादा नहीं, एटलीस्ट इनिशियल वन. ऑफ कोर्स पीपल जज यू ऑन द बेसिस ऑफ योर चॉइसेस एंड ड्रेस इज वन ऑफ दैट. आप में से कभी कोई फुटबॉल शूज फुटबॉल ग्राउंड में फॉर्मल शूज पहनकर गया है? आई डोंट थिंक किसी ने भी ऐसा किया होगा. फुटबॉल ग्राउंड में फॉर्मल शूज नो. तो फिर फॉर्मल सेटिंग में कैजुअल शूज, फुटबॉल वाले शूज, स्पोर्ट्स शूज क्यों? कभी सोच के देखिएगा. हमेशा अपना ड्रेसिंग सेंस, अपना मैनर ऑफ वॉकिंग, मेक इट पंक्चुअल. नेक्स्ट, एटीट्यूड. नेक्स्ट हम जिस इंपॉर्टेंट बात करेंगे, दैट इज योर एटीट्यूड. कैसे एटीट्यूड इम्पैक्ट करता है? एटीट्यूड एक बहुत फ्रीक्वेंटली यूज टर्म बन गया है, हर कोई यूज करता है एटीट्यूड. एटीट्यूड
चलिए एक छोटे से एक पॉइंट पर बात करेंगे। ऑल्दो एटीट्यूड अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट है, लेकिन हम एक फोकस पॉइंट को लेंगे। आपको याद है आपकी पढ़ाई के टाइम, कॉलेज के टाइम, ऑफिस के टाइम, कुछ लोग या फिर नेबरहुड में भी कुछ लोग होते हैं जो हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं, नेगेटिविटी बातें करते हैं। जो भी पूछो आप उससे उनका नेगेटिव वर्जन हमेशा ले सकते हैं। Do not be that person, whether at your home, with relations, your relationships, your relatives, or your office place. आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई तो करनी ही है, ऑफिस में आए हैं, काम तो करना ही है। Then why to curse? Why to keep on saying negative? Why to keep on criticizing? No. Right? Make your attitude positive. आप चीजें बदल नहीं सकते तो देखने का नजरिया तो जरूर बदल सकते हैं। ये ना केवल दूसरों के लिए बेहतर होगा, बट कि आपके खुद के पीस ऑफ माइंड के लिए, बिहेवियर के लिए, आपके एटीट्यूड के लिए बहुत अच्छा होगा। डू नॉट बी दैट नेगेटिव पर्सन हु कीप्स ऑन ब्लेमिंग, गॉसिपिंग और कर्सिंग अदर्स। एक और चीज, एटीट्यूड हमारे सीनियर्स के लिए, मैनेजर्स के लिए, डीन के लिए तो ऑफ कोर्स एक सर्टेन डायरेक्शन में रहता ही है, लेकिन आपका एटीट्यूड उन लोगों की तरफ कैसा है, दोज हु आर सबऑर्डिनेट टू यू, जो आपके जूनियर हैं। ये शायद डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करते। कॉलेज में, ऑफिस में जाते समय दैट गार्ड पर्सन जो गेट ओपन करते हैं, अदर सपोर्टिंग स्टाफ, कभी आपने नोटिस किया है वो सुबह में हमेशा आपको टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन कल से पहले टाइम वेस्ट आप करेंगे, और वो भी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। Let's come to the next one. Next third part is here communication skills. Yes, communication skills को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? सॉफ्ट स्किल्स के साथ डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे शार्पन करनी है? 2-3 चीजें हमेशा माइंड में रखिए। पहली चीज, अगर ये रिटन कम्युनिकेशन है, आप कोई मेल लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, प्लीज चेक इट ट्वाइस। बहुत बार टाइपिंग एरर्स हो जाते हैं, स्पेलिंग एरर्स हो जाते हैं, ग्रामेटिकल एरर्स हो जाते हैं। अदर्स डोंट नो कि आपने वो कितनी जल्दी में भेजा है। कभी कभी ऑफिस में क्या होता है, द पर्सन जिसको आप डेली सुबह शाम मेल भेजते हैं, शायद वो आपसे कभी नहीं मिले, लेकिन आपके लिखने के तरीके से, ईमेल रेस्पॉन्डिंग से उन्होंने आपका एक इमेज क्रिएट किया है। Please be double attentive at the time of written communication. I'm talking about the spoken English, verbal communication. At the very time, select your words appropriately. Appropriately मतलब कभी ध्यान करिए, जो शब्द आप यूज करते हैं, जो सेंटेंसेस आप बोलते हैं, क्या वो बायस्ड फील करते हैं, प्रेजुडाइज हैं? क्या आपके कहने का तरीका थोड़ा कमेंटिंग है, और इट इज नॉट? ऑलवेज टेक अ लुक ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स टू चेक दिस। नेक्स्ट इज हियर, बी काइंड एंड पोलाइट। एज वी सेड, कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरीवन, along with that being a human being by a heart. वेदर आपका ऑफिस हो, घर हो, पढ़ाई हो या स्कूल हो, सबको आज के टाइम में थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहता है। अगर आप किसी के स्ट्रेस को, परेशानी को, चैलेंज को कम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बढ़ाइए नहीं, और सबसे पहले अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल में करिए। एक तरीका आप अडॉप्ट कर सकते हैं, जो भी आप कह रहे हैं, बोल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हैं, add golden words with that. Please, kindly, sorry for inconvenience and like that. Especially your pitch, आपके बात करने का तरीका. Take it always in consideration. क्या मेरी वॉइस हार्श साउंड कर रही है? क्या मैं अपने कहने के तरीकों को थोड़ा सा सुधार सकता हूँ? क्या ये किसी बेहतर तरीके से कहा जा सकता है? ये दोनों पार्टीज के लिए हमेशा अच्छा रहेगा। Be kind and be polite. Add humble words always.
कभी भी किसी चीज को रिजेक्ट करना है, कंप्लेन करना है, डू नॉट राइट एन ईमेल एट द पर्टिकुलर मोमेंट। और अगर आप लिख भी रहे हैं, देन टेक केयर ऑफ योर वर्ड्स ऑलवेज, कि जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं, आर दे हार्श, कैन इट बी लिटिल न्यूट्रलाइज्ड, क्या ये बेहतर तरीके से कहा जा सकता है, या ये ना केवल दूसरों के लिए लेकिन आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। Let's come to the next point, that is listening skills. Be an active listener. How? Although communication में ही listening आता है, लेकिन मैंने इसको अलग से point इसलिए दिया क्योंकि listening is somehow underestimated. हम speaking और writing part पर तो बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन क्या listening भी उतने ही ध्यान से करते हैं? Always take care of that. Be an active listener. आप सोचिए, आप मीटिंग में बोल रहे हैं, फोन पर किसी से बात कर रहे हैं, अपनी पर्सनल या ऑफिशियल मैटर शेयर कर रहे हैं और सामने वाला ध्यान से सुन ही नहीं रहा, आपको कैसा लगेगा? लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? हमेशा चीजों को बेटर कम्युनिकेट करने के लिए, बेटर तरीके से सीखने के लिए लिसनिंग इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। तो नेक्स्ट टाइम आप किसी मीटिंग में हो या कोई फ्रेंड आपसे बात कर रहा है, तो हमेशा एक एक्टिव लिसनर की तरह रेस्पॉन्ड करिए। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू शार्पन योर सॉफ्ट स्किल्स। आज हमने 5 इजी तरीके देखे किस तरीके से इन 5 पॉइंट्स को अडॉप्ट करके, प्रैक्टिसाइज करके बेहतर बना जा सकता है। ऑल ऑफ देम आर प्रैक्टिकल इन नेचर। सो नेक्स्ट टाइम whenever we will meet, we'll see how much we have improved. Thank you and goodbye. Thanks for watching. Do like, share and subscribe to our YouTube channel. And don't forget to click the bell icon. #Skill से करियर तक हम आपके साथ हैं।